अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का MNR टेट उर्दू DSC के अंदर क्या है फिर एक बार खैर मुकद्दम है। आप तमाम हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नफ्सियात के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर कई नए चैप्टर्स भी आए हुए हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट एक है, मेटाकॉग्निशन एक है, डायमेंशन ऑफ लर्निंग एक है, और इसी तरह से क्या है, थिंकिंग है, परसेप्शन है। तो ये नए चैप्टरों में अंदर से आपको टेट और DSC के अंदर एक एक मार्क आने वाला है। तो इसलिए क्या है, इस पर क्या है, मैं ज़्यादा तौर पर तवज्जो देकर इसमें वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल आज का जो हमारा उन्वान है वो है थिंकिंग है, जिसको तेलुगु के अंदर आलोचना बोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर थिंकिंग कहते हैं, उर्दू के अंदर सोच कहा जाता है। यानी कि तमाम हैवानात के मुकाबले में इंसान के अंदर सोचने की सलाहियत क्या है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सोच को इस्तेमाल करके, अपने अक्ल सलीम को, सोच के ज़रिए से अपने अक्ल सलीम को इस्तेमाल करके क्या है, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना लेता है इंसान। जैसे कि गर्मी की शिद्दत के मौसम के अंदर AC का इस्तेमाल करता है, हवा में उड़ता है, तो तमाम भी क्या है, सोच के ज़रिए से क्या है, अक्ल सलीम को इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए से क्या है, अपनी ज़िंदगी को क्या है, यहाँ पर खुशगवार बना लेता है, हम क्या है बोल सकते हैं। बहरहाल सोच के भी क्या है, अक़साम होते हैं, सोच के भी क्या होते हैं, अक़साम होते हैं। तो इसके अंदर देखा गया तो पूरे क्या है, कुल क्या है 8 अक़साम सबसे ज़्यादा क्या है, अहम है। 9 कहा जाता है, कुछ किताबों के अंदर 9 अक़साम है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा अहम क्या है बोले तो 8 क्या है अक़साम के सबसे ज़्यादा अहम है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है बोले तो कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग बोलते, और या कॉन्सेप्टर परसेप्चुअल थिंकिंग भी कहा जाता है। कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग भी कहा जाता है, कंसेप्टर परसेप्चुअल थिंकिंग भी क्या है यहाँ पर कहा जाता है, जिसको ठोस सोच कहा जाता है, जिसको क्या है, ठोस सोच क्या है कहा जाता है। यानी कि ठोस सोच वो सोच है, हस्सी आज़ा के जरिए से इंसान के अंदर जो सोच पैदा होती है, सेंस ऑफ ऑर्गन के जरिए से इंसान के अंदर जो सोच पैदा होती है, तो उसी को हम कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग, ठोस सोच क्या है कहा जा सकता है। यानी कि सेंस ऑफ ऑर्गन बोलो तो आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जिल्द है, ये क्या है, सेंस ऑफ ऑर्गन से हस्सी आज़ा कहा जाता है, आँख, कान, नाक, मुंह, जिल्द, और इसके जरिए से इंसान के अंदर सोच पैदा होती है, तो इसी को हम कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग भी क्या है, हम क्या है कह सकते हैं। जैसे कि कोई इंसान देखते हुए देखकर सोचता है, तो ये कॉन्क्रीट सोच कहा जाता है। कोई इंसान सुनकर सोचता है, चखकर सोचता है, सुनकर सोचता है, यानी तो जिल्द पर क्या है, महसूस होकर क्या है सोचता है, तो ये छूकर सोचता है, तो इसी को हम कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग क्या है कह सकते हैं। तो ये कि आप याद रख लीजिए, कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग मतलब हस्सी आज़ा के जरिए से आँख, कान, नाक, मुंह, जिल्द, तो इसके जरिए से छूकर सोचना, देखकर सोचना, सुनकर सोचना, सूंघकर सोचना, चखकर सोचना, तो इसी को हम कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग को हम क्या है बोल सकते हैं। तो इसी को ठोस सोच क्या है कहा जा सकता है। तो ये हिसाब से देखा गया तो आपको डायरेक्ट कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग क्या है बोलकर आपको नहीं पूछता, तो अलग अलग तरह से आपको सवालात करने का अंदर है। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जा सकता कि एक समाजी मुअल्लिम, एक सोशल का मुअल्लिम कमरे जमात के अंदर जब जमीन की शक्ल के बारे में क्या है, जमीन के बारे में जब सबक पढ़ाता है, तो उस वक्त क्या है, एक नमूने को लेकर आता, जिसको ग्लोब का एक नमूना लाता है, जमीन की गर्दिश किस तरह होती है, जमीन किस तरह होती है, जमीन बैज़ी शक्ल की होती है। तो यहाँ पर बच्चों को नमूना देखकर बच्चों को सोचने की तरफ राग़िब जो करता है मुअल्लिम, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बोले तो ठोस सोच कहा जाता है। बच्चा क्या करता है, देखता है किसी एक के जरिए से, हम बोले ना हस्सी आज़ा के जरिए से, किसी एक के जरिए से यहाँ पर क्या है देखता है, यानी तो छूता है, ग्लोब को क्या करता है, छूता है, छूने के जरिए से भी यहाँ पर सोच पैदा होती है। तो इसे कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग क्या है हम क्या है कह सकते हैं। ये ऐसा भी आप सवाल, मुअल्लिम क्या है कमरे जमात के अंदर क्या है, कोई ग्लोब को दिखाते हुए क्या है बच्चों को सोचने की तरफ राग़िब करता है, तो ये बच्चा जब समझता जमीन की गर्दिश इस तरह होती है, जमीन बैज़ी शक्ल की होती है, जमीन क्या है इस तरह की शक्ल की होती है, तो ये तमाम बच्चे के अंदर क्या है सोच होती है, देखने के जरिए से तो सोच होती है। तो इसी को हम क्या कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग बोलते हैं।
और एक ऐसा भी सवाल कर सकता कि अगरचे कोई मुअल्लिम क्या है कमरे जमात के तमाम तुलबा को कहीं पर लेकर गया, जू को लेकर गया, नहीं तो सर्कस को लेकर गया, सर्कस को लेकर जाने के बाद यानी तो जू को लेकर जाने के बाद वहां पर क्या है कोई एक जानवर को, हाथी को दिखाता है, हाथी को मुअल्लिम क्या है दिखाता है, देखो हाथी के क्या है दांत चबाने के और होते हैं। तलवा को हाथी को दिखा कर क्या कहता है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, चबाने के और हैं, हाथी इस तरह के मजबूत जानवर है। तो ये कौन सी किस्म की सोच है बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सी किस्म की सोच है, कॉन्क्रीट देख कर यहाँ पर सोचता है बच्चा, देखो हाथी इतना मजबूत जानवर है, इतना ताकतवर जानवर है, तो इस तरह तो ये सोच जो इसके दिमाग के अंदर आती है तो इसे कॉन्क्रीट परसेप्चुअल थिंकिंग कहा जाता है। ये ज्यादा तौर पर कॉन्क्रीट यानी कि यानी तहतानवी जमात के अंदर ये सोच क्या है ज्यादा होती है, ज्यादा बच्चों में ये सोच के जरिए से क्या है, ठोस सोच के जरिए से क्या है ज्यादा, इसलिए कहा जाता है प्राइमरी स्कूल के अंदर ज्यादा तौर पर TLM का यूज करो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करो, नमूने को इस्तेमाल करो, ताकि बच्चा क्या है देख कर अच्छी तरह से सोच सकता है। तो ये बचपन में क्या है प्राइमरी स्कूल के अंदर क्या है ज्यादा तौर पर क्या है ठोस सोच होती है बोलकर हम क्या है बोल सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो है मजरूह सोच कहा जाता है, मजरूह सोच जिसको क्या कहा जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा जाता है, क्या बोलते हैं जिसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मजरूह जहानत किसको कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर हंसी आजा नहीं इस्तेमाल नहीं होते, हंसी आजा कौन से भी नहीं होते, कोई शक्ल नहीं रहता, कोई रूप नहीं रहता, तो इसकी ऐसी किस्म की जो सोच होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है कह सकते हैं। मजरूह जहानत जिस यानी कि जिसकी कोई शक्ल रूप नहीं है, कोई आंखों के सामने भी क्या नहीं आता, हंसी आजा का इस्तेमाल भी क्या है नहीं होता, तो ऐसी कौन सी सोच है। मिसाल के तौर पर बच्चे को कहा गया कि नेकी बोले, तो नेकी के बारे में बच्चा सोचता है, नेकी के कोई रूप नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं है, तो क्या है बच्चा है सोचता है, तो ये नेकी कहा जाता है। नेक्स्ट बदी कहा जाता है, यानी तो मेहरबानी कहा जाता है, यानी तो जन्नत या दोज़ख कहा जाता है, जिसका कोई शक्ल या रूप कोई सूरत नहीं होती, जिसको सिर्फ क्या है सोचता है, उसके बारे में बच्चा क्या है सोचता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है कहा जाता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है ज्यादा तौर पर क्या हम क्या देखेंगे तो बगैर रूप के जरिए से, बगैर शक्ल के जरिए से यहाँ पर क्या है सोचता है। पियाजे के मुताबिक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब से होती बोले तो 11 साल के बाद क्या है पियाजे के मुताबिक क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते होती बोलकर बोला। बहुत से नफ्सियातदारों ने यह कहा कि एडोलेसेंस दौर के अंदर, एडोलेसेंस के अंदर क्या है ये थिंकिंग गति से होती बोलकर क्या है बहुत से नफ्सियातदारों ने क्या है यहाँ पर क्या है कहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एक है कॉन्क्रीट है कॉन्सेप्टर परसेप्चुअल थिंकिंग और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट तीसरा जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, मुतजाद सोच क्या है कहा जाता है, यानी कि मसले का एक ही तरफ से सोचना, सिर्फ एक रुख से सोचना, एक ही तरफ से सोचने को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ये ज्यादा तौर पर जहानती लोगों के पास ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, सिर्फ जहानती लोग जहीन रखने वालों के पास क्या है कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है हुआ होता है। और ये थिंकिंग तख्लीकी सलाहियत वालों के पास क्या है नहीं होती, ये तख्लीकी सलाहियत इन लोगों के पास क्या है नहीं, जिसके पास कन्वर्जेंट थिंकिंग रहता तो उन लोगों के पास क्रिएटिविटी थिंकिंग का तो यहाँ पर नहीं होता। कोई मसला है तो मसले को एक ही तरफ से सोचना, वन वे सोचना, तो इसी को हम क्या है कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता। मिसाल के तौर पर ये 1 है 3 है 5 है 7 है, उसके बाद का क्या है बोले तो 9 बोलता है, उसके बाद का क्या है बोले तो 9 बोलता है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता। मिसाल के तौर पर 5 है 10 से 15 25 है 15 20 है 25 है, फिर उसके बाद क्या है बोले तो 30 बोलता, तो ये एक ही तरफ से सोचता है, सिर्फ एक ही तरफ से, मुख्तलिफ सोच के तो यहाँ पर नहीं होती, सिर्फ एक ही सोच होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ये जहानत रखने वालों के पास होता है, ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है इन लोगों के पास क्या है क्रिएटिविटी थिंकिंग का दिशा नहीं हुआ करता। दूसरा चौथा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, मुख्तलिफ सोच कहा जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलो तो मुख्तलिफ सोच कहा गया। मिसाल के तौर पर हमने ये कहा कि इस तरह की जहानत वाले बच्चे को हमने ये कहा कि 4 + 3 = 7 बोले, 4 +
3 इज इक्वल 7 बोले तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से 7 कितने किस्म से होता है, जैसा कि 9 माइनस 2 भी क्या है 7 हो सकता है, फिर 5 प्लस 2 भी क्या हो सकता है 7 हो सकता है, फिर इसी तरह 10 माइनस 3 इज इक्वल कितना होता है 10 माइनस 3 कितना होता है 7 होता है। तो इस तरह से एक ही सोच कई तरीके से क्या है सोच यहाँ पर होती है, एक ही सोच क्या है कई तरीके से क्या है होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर क्या है एक मुख्तलिफ सोच रखने वाला, जैसे कि एप्पल का दरख्त के नीचे कौन बैठा हुआ था न्यूटन बैठा हुआ था, जो ऊपर से दरख्त के नीचे ऊपर से क्या है यहाँ पर फल नीचे गिरा तो यहाँ पर क्या है जमीन के अंदर कशिश पाई जाती है बोले तो ये न्यूटन। तो इसी तरह ये एक मुअल्लिम है यहाँ पर एक कहानी मिसाल के तौर पर आपको इस तरह का सवाल कर सकता है कि एक मुअल्लिम क्या है कहानी कहते कहते कहानी का निचोड़ कहानी का जो कंक्लूजन होता है उसको बोले बगैर अधूरा छोड़ देता है, तो उस वक्त क्या है पूरे कमरे जमात के तमाम तालिब इल्म क्या है उसका निचोड़ एक ही तरह से लिखते हैं। सिर्फ एक जैसा कि एक रामू है नहीं तो शरीफ है कोई एक मुअल्लिम एक तालिब इल्म अलग अलग तरीकों से उसका निचोड़ लिखता है, कई तरीकों से यहाँ पर निचोड़ लिखता है, तो ये कौन सी तरह की सोच है बल्कि यहाँ पर पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये एक निचोड़ मुअल्लिम क्या करा कंक्लूजन क्या करा छोड़ डाल कर पूरे क्लासरूम को कब्र जमात के पूरे क्लासरूम को क्या है लिखो कंक्लूजन उसका लिखो बिल्कुल बोला, लेकिन पूरे बच्चे एक ही तरफ से लिखे एक ही जिस तरह निचोड़ आ रहा वैसे, लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखने वाला होता है जो क्रिएटिविटी थिंकिंग रखने वाला जो होता है तो ये थिंकिंग वाला अलग 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 4-5 किस्म के क्या है कंक्लूजन हम लिख को दिया, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है हम क्या है कह सकते हैं। तो ये चीज हम क्या है डाइवर्जेंट। जो नेक्स्ट जो है हमारा इमेजिन थिंकिंग है, इमेजिन थिंकिंग वो है तो यहाँ पर क्या है तखय्युल कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं तखय्युल कहा जाता है, जो ख्याली ख्यालात और तसव्वुर पर क्या है जो ख्यालात तसव्वुर पर होते हैं तो इसी को हम क्या है इमेजिन थिंकिंग कहा जाता है। यहाँ पर गवाही और सबूत हुआ करते हैं, सबूत गवाही और सबूत के बुनियाद पर होने वाली थिंकिंग कौन सी है बोलो तो इमेजिन थिंकिंग होती है। इमेजिन थिंकिंग बोलो तो गवाही और सबूत पर क्या है हुआ करता है, ये ख्याल पहले सी चीज के दिमाग में रहता उसके बुनियाद पर यहाँ पर सोचता है, उसके बुनियाद पर यहाँ पर सोचता है, तो इसी को हम क्या है इमेजिन थिंकिंग बोलकर हम क्या है कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर समझिए कि यहाँ पर एक कोरोना के तस्वीर हमारे कोरोना का तो ख्याल अपने दिमाग के अंदर पहले से है, कोरोना का दिमाग के अंदर पहले से है, उस दिमाग से क्या है कोरोना के बारे में सोचता है, तो यहाँ पर इमेजिन थिंकिंग बोलकर हम बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जमीन है, जमीन को खरीदने वाला फरोख्त करने वाला यानी तो जमीन को खरीदने वाला उसका अंदाजा लगाता है, क्या लगाता है 10 साल के बाद इसकी क्या है यहाँ पर इसकी रेट क्या है इसका क्या है जो रेट होता है तो ये डबल दुगना होता त्रिबुल होता बोलकर पहले ही सोचता है इमेजिन करता है, तो इसी को इमेजिन थिंकिंग यानी कि गवाही है एक सबूत है, इस सबूत के बुनियाद पर मिसाल के तौर पर एक इंसान को एक मुलाजिमत करता है, मुलाजिमत करते वक्त उसके हर साल क्या है उसके मुलाजिमत के जो सैलरी होती है उस सैलरी का 10% इंक्रीमेंट होता हर साल क्या है 10% इंक्रीमेंट होता, तो उस वक्त क्या है उन्हें इमेजिन करता उन्हें थिंकिंग ये करता कि 10 साल के अंदर मेरा कितना होता बोलता, ये गवाही के ऊपर एक सबूत के ऊपर जो होता है तो उसी को हम क्या है तो इस तरह सबूत के बुनियाद पर होने वाली थिंकिंग, सबूत के बुनियाद पर होने वाली थिंकिंग को हम क्या बोल सकते हैं इमेजिन थिंकिंग बोलकर हम क्या है कह सकते हैं। तो ये एक रकम की थिंकिंग। नेक्स्ट नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग, नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग ये सोच में कोई शक्ल नहीं रहता, कोई रूप नहीं रहता, कोई सबूत नहीं होता, यानी कि जैसे कि पिच्ची पिच्ची बोलते ना पिच्ची पिच्ची आलोचना बोलते हैं, दीवाने ख्यालात जो होते हैं जो नामुकम्मिल होने वाले जो ख्यालात होते हैं जिसका क्या है कोई शक्ल और सूरत नहीं होता, तो ऐसे सोच को हम क्या बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव सोच क्या है कह सकते हैं। तो ये ज्यादातर पर नफ्सियातदानों ने कहा है कि एडोलेसेंस के अंदर सबसे ज्यादा क्या है नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग का तसव्वुर ज्यादा रहता, और किसके ऊपर होता मां
एडोलेसेंस के ऊपर क्या है ज्यादा रहता। ये दीवाने दीवाने ख्यालात बोलते ना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं दिन के ख्वाब कहा जाते हैं। दिन के ख्वाब देखना पकड़ के लालू बोलते ना तेलुगु के अंदर, तो ये दिन के ख्वाब देखना, तो इसको हम क्या है नॉन डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कहा जाता। अब भी चीजें एक लैटरी ले ले, जैसा लैटरी में क्या है करोड़पति बन गया जैसा का, उसके साथ साथ क्या है कोई लोग क्या है पीछे क्या है आते हैं जैसा ऐसा दीवाने दीवाने ख्यालात। अभी बच्चा क्या है 10th का एग्जाम ही लिखा नहीं, 10th पढ़े नहीं, उन्हें 10th में दाखिला लिया नहीं, लेकिन 10th पास हो गए सका, फर्स्ट रैंक आ गए सका, सीएम आपको तुमको वहाँ पर गोल्ड मेडल दिए जैसा। यहाँ पर टेट डीएडी करे नहीं, टेट का एग्जाम ही लिखे नहीं, टेट एग्जाम लिखे नहीं सका, क्या है टेट में फर्स्ट रैंक आ गया सका, तुम सेपरेट बुलाकर क्या है जॉब दे आ नहीं सका। यानी कि एक नामुकम्मिल यहाँ पर कोई क्या है मुकम्मिल होने वाले ख्यालात नहीं सका। ये ऐसे ख्यालात को हम क्या बोल सकते हैं नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग क्या है कहा जा सकता है। तो इसी को नेक्स्ट लॉजिकल थिंकिंग कहा जाता है। लॉजिकल थिंकिंग मुंतकी सोच कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको मुंतकी सोच क्या है कहा जा सकता है। तो ये मुंतकी सोच क्या है लॉजिकल थिंकिंग क्या है, एक मसला आया तो उस मसले का आहिस्ता आहिस्ता फ्रेम्स बनाकर क्या है यहाँ पर क्या है मसले का क्या है हल करते हैं। तो मसले को लॉजिकल के जरिए से यहाँ पर कौन सा मसला किस तरह है, ये मसला बड़ा है या छोटा है, ये मसले का हम किस तरह हम क्या है हल कर सकते हैं, कितने स्टेप्स में क्या हम हल कर सकते हैं। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग बोलकर हम क्या है कह सकते हैं। आने के ये मसला का एक बड़ा फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक मसला है प्रॉब्लम आया, तो ये प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं अलग 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 डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में हम क्या है डिवाइड करते हैं। फिर डिवाइड कर इससे ताल्लुकात क्या क्या है, किस तरह से क्या है हम क्या है मसला हल कर सकते हैं बोलकर क्या है इसको डिवाइड करके क्या है हम क्या है सबसे यहाँ पर इस सोच को क्या है लॉजिकल थिंकिंग कहा जाता है। फिलोसोफर्स के पास क्या है ये सोच क्या है हुआ करती है। जजों के पास क्या है ये ज्यादा तौर पर क्या है फैसला देने वाले जो जजेस होते हैं लॉयर्स होते हैं, तो ये फैसला देने वालों के पास भी क्या है ये सोच क्या है लॉजिकल थिंकिंग होती है। ये तमाम सोचों में सबसे ज्यादा अहम सोच कौन सी है बोले तो लॉजिकल थिंकिंग बोलकर हम क्या है बोल सकते हैं। यानी कि कौन सा ही मसला आया उसका मसला छोटा है या बड़ा है बोलकर देखना, और ये बड़ा रहा तो उसको छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर हम देख कर क्या है इस मसले का हल कैसा है तो उसको तलाश करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फिलोसोफरों के पास और जजों के पास क्या है ज्यादा सोच क्या है ये हुआ करती है। मिसाल के तौर पर हम ले लीजिए कि एक मुअल्लिम है, एक मुअल्लिम लॉजिकल थिंकिंग को हम यह कह सकते हैं कि एक मुअल्लिम ने कहा कि परिंदे उड़ते हैं। एक मुअल्लिम क्या बोले परिंदे उड़ते हैं बोले, तो बच्चा सोचता है परिंदे उड़ते हैं, परिंदा तोता परिंदा है तो उड़ता है, कौवा परिंदा है तो उड़ता है, यानी तो क्या है और कोई क्या है ये चिड़िया परिंदा है तो उड़ती है। तो इसी तरह भैंस परिंदा नहीं है तो यहाँ पर उड़ती नहीं। तो इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इस तरह की सोच को हम क्या बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। कोई एक मुअल्लिम ने साइंस के मुअल्लिम ने कहा कि धात पिघलती है, धात क्या है धात को पिघलाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चा सोचता है कैसा सोचता है आयरन कहते से क्या है लोहा पिघलता है, लोहा पिघलता है, गोल्ड कहते से पिघलता है और पीतल कहते से पिघलता है, और लेकिन पत्थर नहीं पिघलता, चकला नहीं पिघलता। तो ये चीज यहाँ पर जो भी सोच होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग क्या हम क्या है कह सकते हैं। तो ये थिंकिंग को हम क्या है लामुंतकी सोच क्या है यहाँ पर क्या है कह सकते हैं। सबसे ज्यादा अहम सोच कौन सी है बोले तो डिवाइड 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 करके यहाँ पर सोचना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग क्या है कह सकते हैं। नेक्स्ट आखिरी जो है हमारा एसोसिएट थिंकिंग है। एसोसिएट थिंकिंग बोले तो किसी चीज के बारे में सोचते हुए उस चीज से ताल्लुक रखने वाले कोई भी चीज को हम याद में लाना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं एसोसिएट थिंकिंग। एक चीज के बारे में सोचते हैं उस चीज से ताल्लुक रखने वाले जितने भी क्या है चीजें हैं वो तमाम फिर दिमाग में आना, तो इसी को हम क्या है एसोसिएट थिंकिंग कहा जाता है। मिसाल के तौर पर क्या है घर में क्या है वालिद ने कहा कि आप स्कूल गए या नहीं गए आज पूछे, तो पूछने के साथ ही क्या है बच्चे के दिमाग में पहला स्कूल का तस्वीर आती, स्कूल की तस्वीर के बाद कमरे जमात की तस्वीर आती, कमरे जमात की तस्वीर के बाद ग्राउंड की तस्वीर आती, मुअल्लिम की तस्वीर आती, अपने साथी जो बैठने वाले हैं तो इसकी तस्वीर अपने जहन में आती। तो ये तमाम ये सोच से ताल्लुक रखने वाले पूरी चीजें फिर याद में आना, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं एसोसिएट थिंकिंग है हम क्या कहा जा सकता है। तो इसी को यानी कि फॉर एग्जाम्पल शाहजहां कहा मैं, शाहजहां कहना तरीका है मुमताज याद आ जाना, ताजमहल याद आ जाना, यमुना नदी याद आ जाना, आगरा याद आ जाना, ये पूरी चीजें
यानी कि एक के बारे में सोचते वक्त उससे ताल्लुक रखने वाले जितनी चीजें हैं, इन चीजों के बारे में अगर जो पूरे ख्यालात हमको आते हैं तो ये कौन सी किस्म की सोच है बोले तो यहाँ पर है, यहाँ कौन सी किस्म, एसोसिएट थिंकिंग बोलते हैं। ये 8 तरह के सोच क्या है हुआ करते हैं। और एक कुछ किताबों के अंदर ये भी दिया गया है ना डायरेक्ट, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग है जो है, डायरेक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है। डायरेक्टिव थिंकिंग वो है कि ये नॉन डायरेक्टिव क्या रहा, बाकी यहाँ के जितने भी क्या है थिंकिंग हुआ करते हैं, ये सब भी क्या है डायरेक्टिव थिंकिंग के नीचे क्या है आ सकते हैं। नॉन डायरेक्टिव के अलावा बकिया की जितने थिंकिंग क्या है हम क्या है बोल सकते हैं, तो ये डायरेक्टिव थिंकिंग के अंदर आ सकते हैं। ये थिंकिंग है, ये 8 किस्म की थिंकिंग। आप एक मर्तबा क्या है अच्छी तरह से क्या है इसको याद रखिए।